चैप्टर 21 दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है क्वेश्चन, नोड्स ऑफ रेनिवर्स आर फाउंड इन। नोड्स ऑफ रेनिवर्स कहाँ प्रेजेंट होता है? किसी को पता है? जैसे ब्रेन है, ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होता, हार्ट में भी नहीं प्रेजेंट होता है, आई में भी नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये नोड्स ऑफ रेनिवर किसका पार्ट होता है? एक्सॉन का। सो करेक्ट आंसर इज सी। The next question is afferent nerve fibers conduct impulse from. afferent nerve fiber impulse कहाँ से कंडक्ट करता है? afferent nerve fiber क्या करता है? मैसेज लेके जाता है। और अगर efferent nerve fiber लिखा है तो वो क्या करता है? मैसेज को लेके आता है। जैसे कि अब हमें कहीं चोट लगी तो वो रिसेप्टर हो गया, ठीक है, तो वो क्या हुआ? efferent nerve fiber क्या हुआ? रिसेप्टर्स टू क्या करेगा? सीएनएस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज लेके जाता है। तो रिसेप्टर से सीएनएस में मैसेज जाने को क्या बोलते हैं? कौन लेके जाता है? एफरेंट नर्व फाइबर लेके जाता है। फिर वहां से जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको वापस मैसेज कौन लेके आता है? हमारा इफरेंट नर्व फाइबर लेके आता है। तो यहाँ पे एफरेंट की बात की गई, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निसल्स ग्रेन्यूल्स अकर इन विच पार्ट ऑफ एन What is their function? निसल्स ग्रेन्यूल कौन से बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है और उसका काम क्या होता है? ये तो सबको पता है। निसल्स ग्रेन्यूल किसका पार्ट होता है? एक्सॉन का पार्ट है, एक्सॉन के पास होता है, या हम बोल सकते हैं न्यूरॉन के पास प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और क्या करता है? न्यूरॉन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, दैट इज न्यूरॉन एंड हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉन सीथ इज। सॉन सीथ क्या है? पहला ऑप्शन अ नॉन मेलिनेटेड नर्व फाइबर, दूसरा है एसोसिएटेड विथ मेलिन सीथ, तीसरा है अ कनेक्टिव टिश्यू सेल और चौथा है एसोसिएटेड विथ मेलिनेटेड एंड नॉन मेलिनेटेड नर्व फाइबर। ये जो सॉन सीथ है या सॉन सेल भी बोल सकते हैं, वो किससे एसोसिएटेड होता है? मेलिनेटेड और नॉन मेलिनेटेड नर्व फाइबर से। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। The next question is rapid integration of the functional activity in women is achieved by। मतलब अगर अचानक से हमारी बॉडी के फंक्शनल एक्टिविटी में कुछ भी डिफरेंस आने लगा तो वो किसकी सबसे पहले किस पे इफेक्ट डालता है? पहला ऑप्शन है नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, तीसरा है ब्लड और चौथा है मस्कुलर सिस्टम। कोई भी इंटीग्रेशन या कोई भी फंक्शनल एक्टिविटी जितनी भी हमारी बॉडी में होती है उसको कौन अचीव करता है? हमारा नर्वस सिस्टम करता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन डिफर्स फ्रॉम मेलिनेटेड इज दैट दे। नॉन मेलिनेटेड किस तरीके से जो है मेलिनेटेड नर्व फाइबर से अलग होता है? नॉन मेलिनेटेड के पास लैक द नोड ऑफ रेनिवर नहीं प्रेजेंट होता है, जबकि मेलिनेटेड के पास प्रेजेंट होता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज लैक नोड ऑफ रेनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रे मैटर डिफर फ्रॉम व्हाइट मैटर इन द। ग्रे मैटर किस तरीके से व्हाइट मैटर से अलग है? पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ एक्सॉन, दूसरा है एब्सेंस ऑफ मेलिन सीथ और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ मेलिन सीथ और चौथा है एब्सेंस ऑफ न्यूरोलिमा। ये डिफरेंस जो है दोनों के बीच में कौन क्रिएट करता है? दैट इज एब्सेंस ऑफ मेलिन सीथ। सो करेक्ट आंसर इज बी। The next question is the functional connection between two neuron is called। ये सारे ऑप्शन दिए, इसमें पूछा क्या गया है? फंक्शनल कनेक्शन, दो न्यूरॉन के बीच के फंक्शनल कनेक्शन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिनैप्स बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the axon membrane is positively charged outside। अगर एक्सॉन की मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज है कहाँ पे? आउटसाइड। सपोज करो ये क्या है? एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? आउटसाइड में। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। देन नेगेटिवली चार्ज इनसाइड, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? इनसाइड में। देन द कंडीशन इज कॉल्ड। इस टाइप की कंडीशन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एक्सेंट पोटेंशियल, दूसरा ऑप्शन रेस्टिंग पोटेंशियल, तीसरा है एक्टिव पोटेंशियल और चौथा है डिफरेंट पोटेंशियल। इस टाइप के पोटेंशियल को ये जो दिया गया है इसे क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। सो करेक्ट आंसर इज बी।
The next question is depolarization of axonema during nerve conduction take place because of depolarization क्यों होता है हमारे एक्सोलिमा में जब नर्व हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है. पहला ऑप्शन है इक्वल अमाउंट ऑफ Na प्लस एंड K प्लस मूव आउटसाइड across the axolema. Then second is Na plus move inside. And third is more Na plus outside. And fourth is nerve. ये कंडीशन डिपोलराइजेशन क्यों होता है? ड्यू टू द Na प्लस जो है जब वो मूव करता है कहाँ पे? इनसाइड में. सो करेक्ट आंसर इज बी. The next question is during repolarization of nerve. रिपोलराइजेशन के समय क्या होता है? पहला ऑप्शन K plus gate closed and Na plus gate open. Second is Na plus channel are closed and K plus channel are open. Then third is both gates remain open. And fourth is both K plus and Na plus gate are closed. रिपोलराइजेशन के समय क्या होता है? Na plus चैनल जो होता है वो क्लोज रहता है और K प्लस से लीकेज होता है, मतलब वो ओपन रहता है. सो करेक्ट आंसर इज बी. The next question is tight junction between the axon of one neuron and the dendrites of the next is called. टाइट जंक्शन मतलब एक न्यूरॉन के बीच के कनेक्शन और जो दूसरा न्यूरॉन इन दोनों के बीच जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन जॉइंट, दूसरा ऑप्शन सिनैप्स और तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट ब्रिज और चौथा ऑप्शन जंक्शन ब्रिज. इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलते हैं? सिनैप्स बोलते हैं. सो करेक्ट आंसर इज बी. The next question is resting potential of nerve is. रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है नर्व का? सबसे पहला ऑप्शन है +70 मिलीवोल्ट, दूसरा है +30 मिलीवोल्ट और तीसरा है -30 मिलीवोल्ट और चौथा है -70 मिलीवोल्ट. -70 मिलीवोल्ट जो है वो क्या होता है? रेस्टिंग पोटेंशियल होता है. सो करेक्ट आंसर इज जी. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार नीट में पूछा जा चुका है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स. कॉर्पस कैलोसम किससे कनेक्टेड रहता है? पहला ऑप्शन है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा है 2 ऑप्टिक लोब्स, तीसरा है 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स और चौथा है ऑप्टिक चिज्मा. कॉर्पस कैलोसम किससे कनेक्टेड रहता है? 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से. सो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड. आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है हमारी ब्रेन की? पाया मैटर जो होता है ये क्या होता है? इनर लेयर. और डूरा मैटर ये आउटर लेयर होता है ब्रेन का. और आर्किनॉइड क्या होता है? मिडिल लेयर होता है. और ये तो हमारे आई का पार्ट है. सो करेक्ट आंसर इज बी. आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज नोन एज डूरा मैटर. The next question is if the corpus callosum is removed in mammalian brain that will be affected. अगर corpus callosum जो है वो mammalian brain से हम remove कर दे तो हमारी body का कौन सा part affected होगा? ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं. corpus callosum को अगर हम remove कर देंगे mammalian brain से तो coordination of cerebrum जो है वो proper नहीं हो पाएगा. इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? A. The next question is in man the osmotic balance are situated in. मैन के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यह हम बात करें वाटर की. वाटर के कंसंट्रेशन को कौन मेंटेन करता है? जहाँ भी वो ऑस्मोटिक टर्म लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है? वाटर होता है. फर्स्ट ऑप्शन है सेरिब्रम, सेकेंड है हाइपोथैलेमस और तीसरा है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और चौथा क्या है? आई. इसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. The next question is which part of the brain regulate the body temperature, hunger and water balance. हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हंगर को रेगुलेट करता है और वाटर को रेगुलेट करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस, सेकेंड इज इन्फेंटिबुलम एंड थर्ड इज पोन्स एंड फोर्थ इज पिट्यूटरी ग्लैंड. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज हाइपोथैलेमस कैन कंट्रोल द and regulate the body temperature, hunger and the water balance. The next question is when the medulla oblongata is damaged then what happen. अगर हमारा medulla oblongata डैमेज हो गया तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है immediately die, दूसरा है die after few hours and तीसरा है live at 1 hours and after it may we die. Then fourth is no effect.
हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट के फंक्शन को, किडनी के फंक्शन को, ब्रेन के फंक्शन को, और भी बहुत सारी एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में होती उन सबको कंट्रोल करता। अगर वो डैमेज हो जाएगा तो तुरंत ही हमारा हार्ट जो है वो बीट करना स्टॉप कर जाएगा, तुरंत ही हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, हम तुरंत मर जाएंगे। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेन ऑफ वुमेन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द फ्रॉग इन हैविंग। वुमेन का ब्रेन किस तरह से फ्रॉग के ब्रेन से अलग है। पहला ऑप्शन है लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब्स, दूसरा है स्मॉल हाइपोथैलेमस, तीसरा है स्मॉल सेरिब्रम और चौथा है कॉर्पस कैल्शियम। कॉर्पस कैल्शियम सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में ही प्रेजेंट होता और किसी में नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। The next question is which of the following is responsible for control of reflex action। कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को। जैसे कि हमें चोट लगती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एफरेंट फाइबर मैसेज लेके जाता है, तो वो मैसेज किसके पास लेके जाता, कौन कंट्रोल करता। सबसे पहला ऑप्शन है मोटर नर्व, दूसरा है सेंसरी नर्व, तीसरा है सीएनएस और चौथा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसके पास लेके जाता है, सीएनएस के पास लेके जाता है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Na plus and K plus pump is an example of। Na plus और K plus pump किसका एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा ऑप्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा ऑप्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चौथा ऑप्शन क्या है, ऑस्मोसिस। Na प्लस और K प्लस पंप किसका एग्जाम्पल होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एटीपी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन क्या दिया गया है, एसोसिएटेड एरिया आर नेदर सेंसरी नॉर मोटर। क्या बताया गया है इसमें, एसोसिएटेड एरिया जो है वो ना तो सेंसरी रीजन होता है ना तो मोटर रीजन होता है। ये करेक्ट, ये क्या है हमारा असर्शन करेक्ट है। देन दूसरा क्या दिया गया है इसका रीजन, associated area is a type of memory bank where information get stored। associated area क्या है, मेमोरी बैंक है जहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और अगर हमारा असर्शन रीजन दोनों करेक्ट रहता तो उसके लिए हम क्या लिखते, ए लिखते, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन क्या दिया गया है, Na प्लस एंड K प्लस पंप ऑलवेज रिमेन ओपन। Na प्लस और K प्लस पंप जो है वो हमेशा ओपन रहते हैं एक्सेप्ट डीपोलराइजेशन को छोड़ के। रीजन क्या दिया गया है, Na प्लस एंड K प्लस पंप ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन। ये क्या करते हैं, हमेशा मेंटेन करते किसको, रेस्टिंग पोटेंशियल है, रेस्टिंग स्टेट को, और क्या करते हैं, नॉर्मल पोलराइज्ड स्टेट को भी मेंटेन करते। चाहे रेस्टिंग स्टेज बोलो या पोटेंशियल बोलो, चाहे नॉर्मल पोलराइज्ड बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो इसमें क्या असर्शन भी सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन को, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन क्या दिया गया है, ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ सिनेप्स इज ब्रॉट अबाउट बाय न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज जाना, उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। और उसके बाद क्या रिलीज होता है, उससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ये स्टेटमेंट सही है। फिर रीजन क्या बता रहा है, रीजन ये बता रहा है अ न्यूरोट्रांसमीटर इज नेसेसरी टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ सिनेप्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या, कि एक प्रकार का केमिकल होता है, ये किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है इम्पल्स को, कहाँ से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। उसके बाद क्या दिया, बिकॉज देयर इज अ स्मॉल गैप द सिनेप्टिक क्लिप। और क्या होता है, स्मॉल छोटा सा गैप प्रेजेंट होता है, उसे सिनेप्टिक क्लिप कहते हैं, बिटवीन द टू न्यूरॉन एट द सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लिप बोलते हैं। और क्या रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर करता क्या है, ट्रांसमिट करता है नर्व को, नर्व इम्पल्स को, कहाँ से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। तो हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, किसको, असर्शन को। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन क्या दिया है,
इन ह्यूमन बीइंग सेरिब्रम इज मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, सेरिब्रम जो होता है वो मोस्ट डेवलप पार्ट है हमारे ब्रेन का। देन रीजन क्या दिया गया है, सेरिब्रम इज हैविंग लार्ज एरिया, सेरिब्रम के पास लार्ज एरिया प्रेजेंट होता है। एनालाइजिंग सेंटर फॉर मेंटेनिंग बॉडी एक्टिविटी, एनालाइज करता है, एनालाइज सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी की एक्टिविटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसीलिए जो है वो ह्यूमन बीइंग में वो वेल डेवलप्ड होता है। तो असर्शन भी सही है और हमारा रीजन भी करेक्ट है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन का, इसीलिए हम उसके लिए क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन इज न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन क्या होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। नेक्स्ट रीजन क्या दिया गया है, इट कंटेन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, उसके पास डेंड्राइट और एक्सॉन प्रेजेंट होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे न्यूरॉन के बारे में बात की गई, ये बताया गया न्यूरॉन सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, रीजन में तो ये देना चाहिए था इसलिए लॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, न्यूरॉन ही ट्रांसफर है और ये क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है हमारी बॉडी में। तो जहां भी देखो वहां पे हमारी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का अगर कुछ रीजन दिया होता तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का। लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, पर ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा असर्शन को, इसलिए हमारा इसके लिए हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड। The next question is assertion is midbrain pons and medulla constitute to form brain stem। midbrain pons और medulla को क्या बोला जाता है, brain stem बोला जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देन रीजन क्या दिया गया है, मेडुला कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। मेडुला क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के। ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, पर ये जो रीजन है ये बिल्कुल भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन को। क्यों ब्रेन स्टेम कहा जाता है इसके बारे में यहाँ लिखना चाहिए था ना, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन क्या दिया गया है, कॉर्पस कैल्शियम कनेक्ट द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये तो सही, कॉर्पस कैल्शियम किससे कनेक्टेड रहता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्टेड रहता है। सो असर्शन इज करेक्ट। देन रीजन क्या दिया गया है, एसोसिएशन एरिया आर रिस्पॉन्सिबल। एसोसिएशन एरिया किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे कि इंटरसेंसरी एसोसिएशन, दैट इज मेमोरी एंड कम्युनिकेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे बात की गई है कॉर्पस कैल्शियम की, तो यहाँ पे रीजन में कॉर्पस कैल्शियम के बारे में कुछ लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन को, इसलिए हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड।